एक बड़ा सा घर जिसमें बैठे दर्जनों लोग, रोते बिलखते लोग। उसी घर का एक कमरा, उसी घर के एक कमरे में बिछा हुआ एक बिस्तर और उस बिस्तर पर बिछी हुई 4 लाशें। 33 लाख रुपए का कर्ज या 3 अवैध तमंचे और एक तांत्रिक की खौफनाक भविष्यवाणी। बलरामपुर से आई इस दर्दनाक खबर ने हर किसी के रोंगटों को खड़ा कर दिया। मुंबई से अपने गांव लौटे बजरंग गिरी ने आखिर क्यों अपनी पत्नी, 2 मासूम बच्चों को गोली मारने के बाद खुद को भी खत्म कर लिया? क्या यह सिर्फ 33 लाख रुपए डूबने की हताशा थी या इसके पीछे कोई अंधविश्वास का गहरा जाल बुना गया था? मौत से ठीक पहले बने सुसाइड वीडियो और बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों के रहस्य के बीच पुलिस इस गुत्थी को जांच के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ है और कड़ी दर कड़ी पूरे घटनाक्रम की परतों को खोलते हैं। बलरामपुर जिले की एक घटना जिसने सबको दहला दिया। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत और उसके बाद पुलिसिया जांच की वो कहानी। लेकिन इस कहानी में कई कहानियां हैं जो एक एक करके हम आपको बतलाएंगे। पहले घटनाक्रम को समझिए और फिर एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए हम आपको वो सारी चीज़ें बतलाने का काम करेंगे जिसके ज़रिए इस परिवार की सामूहिक आत्महत्या की एक एक कड़ियाँ खुलती हैं और एक एक चीज़ें सामने आती हैं। अगर हम पहली कड़ी पर ध्यान दें तो बताया जाता है कि मुंबई का कारोबार और 33 लाख रुपए का कर्ज इसमें एक बड़ा एंगल है। मृतक 28 वर्षीय बजरंग गिरी अपने 2 भाइयों राजेश और राम कुमार के साथ पिछले 15 वर्षों से मुंबई में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता था। परिजनों के अनुसार इसी दौरान बजरंग ने दद्दन गिरी नाम के व्यक्ति को करीब 33 लाख रुपए उधार दिए थे। इसमें से 29-30 लाख रुपए नगद, 2 लाख रुपए लोन और 1,35,000 रुपए का अन्य लेन देन भी शामिल था। खून पसीने की यही भारी भरकम कमाई इस पूरे खौफनाक कांड की नींव बनी, ऐसा उसके भाइयों और अन्य लोगों का कहना है। घटना बलरामपुर जिले के कोतवाली देहात के अंतर्गत आने वाले झौहना गांव की है। यहां पर बजरंगी का परिवार जो तकरीबन 1 हफ्ते पहले अपने मुंबई के कारोबार से वापस आता है और यहां पर कुछ चीज़ों को समेटने की तैयारी कर रहा होता है। बताया जाता है कि चंद्रभान गिरी उर्फ दद्दन नाम का एक व्यक्ति, एक तांत्रिक और घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों के बंद होने के बाद जो घटना होती है वो पूरे ज़िले को दहला कर रख देती है। इस घटना की दूसरी कड़ी भी बेहद अहम है। 1 माह पहले की रहस्यमयी आग और गांव पर वापसी। करीब 1 माह पहले ही बजरंगी गांव आया था और उसी दौरान उसके घर के बरामदे में खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई थी और वह जलकर बुरी तरह से खाक हो गई थी। हालांकि तब कारण स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन तनाव की शुरुआत तो हो ही चुकी थी। इसके बाद महज 1 सप्ताह पहले ही बजरंग अपनी 25 वर्षीय पत्नी कोमल, 3 साल की बेटी श्रद्धा और 10 महीने के बेटे जयदीप के साथ मुंबई से अपना कारोबार समेटकर अपने गांव झौहना गोसाई पुरवा वापस लौटा था। आप भाई का बयान सुनिए, जो भाई ये बतला रहा है कि किस तरह से इस पूरी घटना को उसे पता चला, उसने कैसे पुलिस को फ़ोन किया, उसने कैसे और किन हालातों में इन तमाम चीज़ों को पुलिस को देने का काम किया। घटनास्थल से 3 तमंचे, 1 कैंची, 2 मोबाइल फ़ोन पुलिस ने बरामद किए हैं। इस मोबाइल फ़ोन में ही वो ऐसा राज छिपा हुआ है जिसमें बताया जाता है कि बजरंग गिरी ने अपने परिवार के सामूहिक आत्महत्या को लेकर कई राज खोले हैं। बताया जा रहा है कि किस तरह से उसने ये घोषणा की कि चंद्रभान गिरी नाम का एक व्यक्ति जिसका नाम दद्दन भी है, उसने इससे लगभग 33 लाख रुपए लिए थे और कई लोगों को दिलवाए थे। वो पैसा ना मिलने के कारण इसने जो है आत्महत्या करने का प्रयास किया या पूरे परिवार का सामूहिक आत्महत्या कर लिया। कल हम लोग गए थे बहन के घर पे। दोनों भाई उधर ही थे, राजेश गिरी और मैं। और बजरंगी भी आया तो वो भी 4-5 मिनट बैठा और वहाँ से चला गया कोंडरी गया दद्दन चाचा के दुकान पे। वहाँ क्या उन लोग का बात हुआ वो नहीं मालूम।
वहाँ से आया घर पे, वही 6 बजे करीब टाइम था। अब आके यहाँ पे बीवी बच्चे सबको गोली मार दिया, खुद मार लिया और एक वीडियो बनाया कि दद्दनगिरी की वजह से। आपको कैसे जानकारी मिली कि यहाँ ये घटना हो गई है? मैं बहन के घर पे बैठा था, 2-3 फ़ोन किया और फ़ोन नहीं उठाए। फिर मैं डायरेक्ट घर पे आया और फटाक करके अंदर गया तो देखा सब पड़े थे। अच्छा, किस हालत में थे सब लोग? सब एक ही बेड पे पड़े हुए थे, किसी का पैर इधर किसी का उधर। और उसके बाद में हम राजेश भाई को मैं फ़ोन किया, वो आए और उसके बाद में पुलिस आई, सब कोई आया तो मोबाइल लिए उनका, कोमलगिरी का और बजरंगी गिरी का। मोबाइल चेक किए, मोबाइल में वीडियो 3-4 वीडियो बजरंगी का मिला। उसमें बोल रहे हैं दद्दन के विषय में 2 लाख रुपया एक लिए हैं, 1,35,000 एक लिए हैं और 29 लाख रुपया एक लिए हैं। और दुकान पे गए थे, कुछ बात तन भन हुई, उसी मैटर की वजह से घर पे आके सब लोग सुसाइड। पैसे के लेन देन के लेकर इससे पहले भी परेशान थे? हाँ, पहले भी कई बार आए गए उनके दुकान पे। बहुत पहले क्या होता था कि उनके दुकान पे बैठते थे तो हम लोग भी बैठते थे, लेकिन 5-6 महीने से उन लोग का थोड़ा आना जाना कम हो गया, मनमुटाव हो गया। ये मनमुटाव कितने दिनों तो से हम चल रहा लोग है? को इतना नहीं मालूम था कि इतना बड़ा अमाउंट है, लेकिन मालूम था कि पैसा का लेन देन की वजह से ये सब हुआ है। दद्दनगिरी से हाँ, आपके भाई का मनमुटाव कितने दिनों से चल रहा है? 5-6 महीने से। 5-6 महीने से चल रहा है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब ये चाहते हैं कि हमारे घर से 4 लाश निकली है तो उनको सजा। अगर हम इस घटना की महत्वपूर्ण और तीसरी कड़ी पर ध्यान दें तो वो शुक्रवार का दिन था। उस दिन तगादा हुआ और उसी दिन बड़ी हताशा भी हाथ लगी। शुक्रवार को बजरंग अपने भाइयों के साथ पास ही स्थित अपनी बहन के घर करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर गया था। वहां से वह दद्दनगिरी के पास अपने 33 लाख रुपए वापस मांगने गया। मृतक के भाई राजेश के मुताबिक दद्दन की दुकान पर क्या बातचीत हुई यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन वहां से बजरंग भारी हताशा और निराशा के साथ अपने घर वापस लौटा था। उसे शायद यह एहसास हो गया था कि उसका पैसा अब वापस नहीं मिलने वाला है। वहीं चौथी कड़ी पर अगर ध्यान दें तो सुसाइड वीडियो और खौफनाक फैसला, यह कड़ी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। घर लौटने के बाद भारी तनाव में घिरे बजरंग ने अपना मोबाइल निकाला और एक सुसाइड वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं दद्दनगिरी की वजह से आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि वह मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है। इस वीडियो को बनाने के बाद उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे परिवार का वजूद ही मिटा दिया। संभवतः उसने सोचा होगा कि उसके जाने के बाद पत्नी और बच्चों का क्या होगा, और इसी सोच ने उसे हत्यारा बना दिया, न केवल खुद का बल्कि अपने परिवार का भी, और उसने सभी का काम तमाम कर दिया। वहीं जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पुलिस को यह पता चलता है कि घर पर 5 से 7 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एक बड़ा सा कैंपस है, और ये जो परिवार है वो झौहना गोसाईपुरवा गांव का एक संभ्रांत परिवार है जिसका मुंबई और अन्य इलाकों में बड़े पैमाने पर बिजनेस है। घर पर कई गाड़ियां हैं और कुछ दिन पहले ही एक स्कॉर्पियो एन नाम की गाड़ी में अचानक आग लग गई थी। पुलिस तमाम घटनाक्रम को एक एक कर जोड़ने का काम करती है और पुलिस ये सोचती है कि किस तरह से इस घटना का पर्दाफाश किया जाए। 6वीं कड़ी, भाई की चीख और गांव में मातम। शाम को जब बजरंग का छोटा भाई रामकुमार निर्माणाधीन मकान से घर पहुंचा तो अंदर का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप उठी। एक ही बिस्तर पर चारों की लाशें पड़ी हुई थीं। उसने बदहवास होकर तुरंत बहन के घर मौजूद अपने दूसरे भाई राजेश को फोन किया। भागते हुए राजेश और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई और चीख पुकार मच गई। जिसकी डेथ हुई वो मेरा छोटा भाई है। क्या नाम है उनका? बजरंगी गिरी है। और हम तीनों भाई अपने दीदी के यहाँ गए थे। कहाँ? पास में हमारे दीदी का घर है, 1 किलोमीटर, तो वहीं थे। और
3 भाई वहाँ थे, तो बजरंगी गिरी वहाँ से वापस चला आया और हम 2 भाई वहीं थे। तो फिर एक गांव में घर बन रहा, तो छोटा भाई वो घर पे चला गया और मैं दीदी के वहाँ ही था और बजरंगी शायद कोटरी चला गया। तो वहाँ दद्दन गिरी हैं जो जिन्होंने पैसा लिया है। लगभग कितना पैसा लिए होंगे? 30 लाख रुपए, 29 से 30 लाख रुपए। 29 लाख है, 2 लाख 29 से 30 लाख रुपए है और 2 लाख रुपए और है जो लोन लिए थे, उसमें से 2 लाख रुपए उन्होंने लिया था और 1,35,000 रुपये एक अलग से लेन देन है। टोटल 3 लेन देन है। उसमें से अभी वो उनके पास गया था। अब उसमें क्या हुआ, उनके दुकान पे CCTV कैमरा है, उन्होंने पैसा देने के लिए बोला कि नहीं बोला, जो भी हुआ उनके बीच की बात वो हमको नहीं पता। और वो वहाँ से आने के बाद में शायद सुसाइड कर लिया। और फिर मौके पे मेरा छोटा भाई रामगिरी आया, तो वो देखा सबको इस हालत में पड़े हुए, तो मुझे तुरंत फ़ोन किया। मैं गांव में था दीदी के, मैं वहाँ से भाग करके आया तो देखा यहाँ सब सुसाइड किए हुए पड़े थे। कितने लोग थे? बजरंगी गिरी थे, उनकी पत्नी थी कोमल गिरी, उनकी लड़की थी श्रद्धा गिरी और उनका लड़का था जयदीप गिरी। टोटल 4 लोग थे और एक ही बेड पे एक ही जगह पे सब पड़े थे। किससे सुसाइड किए थे लोग? ये तमंचा से किए हैं। हाँ। देसी तमंचा से। अच्छा, कितने तमंचा थे वहाँ? वहाँ 3 तमंचा थे। अच्छा, और कुछ देखा आप लोगों ने वहाँ जब घटना स्थल पर पहुँचे तब? वही अब सब वीडियो रोना धोना चालू हो गया और उनका फ़ोन में फिर हमको फ़ोन मिला था, उसमें वीडियो देखा। वीडियो में क्या था? वीडियो में उन्होंने साफ अपना वीडियो जारी किया था और उसमें साफ उन्होंने कहा कि मैं दद्दन गिरी की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। उसके जो सुसाइड करने के जो कारण हैं वो दद्दन गिरी हैं, क्योंकि वो पैसा वापस नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ, ऐसा वीडियो में उसने कहा है। पूरा बाकायदा वीडियो बनाया हुआ है सब। हाँ। फिर आप लोगों ने क्या पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दिया, उनको पुलिस को वीडियो समेत फ़ोन हमने उनको समेत सब दे दिया और जो तमंचे थे वो भी हमने पुलिस के हवाले कर दिए और जो उसकी वाइफ की और जो बजरंगी गिरी का मोबाइल था वो भी दोनों हम पुलिस के हवाले कर दिए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम न्याय चाहते हैं, हमको न्याय मिले, हम बहुत परेशान हैं। अब इतना सारा पैसा तो ठीक है कमा लिया जाएगा, लेकिन परिवार थोड़ी वापस आएगा, तो हम यही चाहते हैं कि हमको उचित न्याय मिले। घटना की 7वीं कड़ी, पुलिस की एंट्री और सबूतों का हैंडओवर। घटना की सूचना मिलते ही देर रात पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। देवीपाटन परिक्षेत्र के DIG अशोक कुमार शुक्ल और SP विकास कुमार भाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों ने मृतक का मोबाइल, जिसमें सुसाइड वीडियो था, और वारदात में इस्तेमाल किए गए 3 देसी तमंचों व 1 कैची पुलिस के हवाले कर दिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब एक बोरे में कर पुलिस को दिया गया। पुलिस ने मौके से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए। वहीं पूरे घटनाक्रम पर घर पर लगे CCTV कैमरा दोपहर 3:09 से शाम 7:30 तक पूरी तरह बंद नजर आया। फिर जैसे ही घर पर लोगों की आमद शुरू हुई तो CCTV कैमरा फिर से चालू हो गया। घटना की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, तांत्रिक का खौफ और मौत की भविष्यवाणी। इस पूरे घटनाक्रम में एक तांत्रिक की एंट्री ने भी मामले को अंधविश्वास और खौफ के एंगल से भी जोड़ दिया है। परिजनों के अनुसार बजरंगी पिछले 3 साल से कोडरी गांव के एक तांत्रिक के संपर्क में था। तांत्रिक ने साल 2023 में अनिष्ट की बात कही थी, जिसके बाद बजरंगी के पिता और एक भाई की मौत हो गई थी। तांत्रिक ने ही पुराने घर में वास्तुदोष बताया था, जिस पर नया घर बनवाया गया। हाल ही में एक रिश्तेदार के दावे के मुताबिक तांत्रिक ने 4 अगस्त को बजरंगी की मौत होने की भविष्यवाणी की थी, जिससे वह अंदर तक सहमा हुआ था। इसके बाद जब मर्चरी हाउस पर हम पहुंचते हैं तो एक व्यक्ति जो कि राम के ससुर हैं, राम बजरंग का बड़ा भाई है, उसके वो ससुर हैं, वो एक और राज खोलते हैं। वो बताते हैं कि बजरंग जो है एक तांत्रिक के जाल में फंसा हुआ था और उस तांत्रिक ने कहा था कि कुछ साल पहले कि उसके भाई की हत्या हो जाएगी और उसके परिवार में कोई अपशगुन होगा, तो उसके भाई ने भी आत्महत्या कर ली थी और उसके पिता की भी मौत हो गई थी।
इस तांत्रिक के बयान का या उसके बातों का बजरंगी पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वो तमाम चीज़ों को सोचने लगता है। वो बताते हैं कि तांत्रिक ने उसे यह भी कहा था कि 4 अगस्त तक पूरे परिवार का खात्मा हो जाएगा। और आप विडंबना देखिए कि बजरंगी ने 31 जुलाई को ही अपने पूरे परिवार का खात्मा कर लिया। ये कौन है आपके? ये हमारे दामाद के बड़े भाई हैं। बड़े भाई। अच्छा, तो ये आपके वहाँ भी गए थे घर पे? हाँ, हमारे नातिन पैदा भाई थे। हाँ। तो उसके बरही में पूरे परिवार गए थे, इनवाइट किया था, सबको निमंत्रण दिया था। निमंत्रण पूरे परिवार गए थे और खुशी राजी से वहाँ पर रहे। फिर वहाँ से कब आए थे? वहाँ शाम को करीब 8 बजे आए। अच्छा। बल्कि हम रोकत रहे कि रात में न जाओ, सवेरे जाओ। जी। लेकिन घर पर कोई नहीं था, इसलिए कहीं कि नहीं भाई ज़रूरी है, चले जाए। अपने गाड़ी से गए थे, अपने गाड़ी से ले आए। अच्छा, इनके साथ जो ये घटना हुई थी गाड़ी वाड़ी जलने वाली है, तांत्रिक वाला, ये कुछ बताए थे परिवार से, कभी जिक्र किए? नहीं, वो ऐसा था कि जब क्योंकि विशेष जानकारी हमारी नहीं है, लेकिन ये मालूम हुआ था कि कोई तांत्रिक इनको बताया था जी कि 1 महीने के अंतर में आपकी गाड़ी जल जाएगी और आप भी नहीं रहेंगे 1 महीना में, 4 तारीख तक। तो ये कोई तांत्रिक ने बताया था। तब से इनके कुछ मन में उदासपन ऐसा चला कि हमको 4 तारीख के बाद रहना नहीं है। तो उसी बात के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। हम लोग डांटते थे कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, किसी उस आदमी के ऊपर विश्वास ना करो। लेकिन अब इनके मन में कुछ ऐसा चलता रहा। तो थोड़ा बताया था उन्होंने कि हमको बताया एक आदमी ने, तो हम लोग डांट लिए कि नहीं, किसी बात विश्वास ना करो और ना मन के अंदर कोई ऐसा सोच रखो। फिलहाल बलरामपुर पुलिस ने चारों शवों को शुक्रवार देर रात ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सभी तरह के वैज्ञानिक साक्ष्यों को जुटा लिए थे। देवीपाटन परिक्षेत्र के डीआईजी अशोक कुमार शुक्ल ने भी अपनी टीम के साथ हत्या स्थल का दौरा किया था। डीआईजी अशोक शुक्ल का कहना है कि पुलिस हत्या और आत्महत्या के इस मामले की हर एंगल से गहनता से जांच कर रही है, जिसमें आर्थिक लेन देन से लेकर 1 माह पहले जली स्कॉर्पियो की घटना को भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर कई सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या बजरंगी ने पुलिस में कभी दद्दन के खिलाफ कोई शिकायत की थी? यदि शिकायत हुई थी तो उसकी सुनवाई हुई अथवा नहीं? साथ ही जब अवैध हथियारों की बिक्री पर और खरीद पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है या उसे रखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, तो बजरंग को कथित 3 तमंचे कैसे मिले और उसके पास तक कैसे पहुंचे? उसमें जो गोलियां भरी गईं वह उस तक कैसे पहुंची? इस पूरे मामले में कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस और प्रशासन के लोग खोजने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और अब देखना होगा कि आगे कब और कितने सटीक ढंग से इस आत्महत्या कांड अथवा हत्याकांड का पुलिस खुलासा करती है। वहीं रोते बिलखते परिजनों ने प्रशासन से हाथ जोड़कर गुहार लगाई है कि उन्हें हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल पुलिस ने बीएनएस की धारा 108 के तहत एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, जिसके तहत पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया भी है। अब देखना होगा कब इस घटना का खुलासा होता है और क्या तय निकल कर आते हैं। बड़ी घटना हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 4 हत्याएं हुई हैं। इसमें ये बजरंगी जिनकी आज मृत्यु हुई है, खुद भी अपने को उन्होंने आत्महत्या कर ली है। 28 साल के थे। ये मेवाराम, राजेश गिरी, बजरंगी, रामगिरी और मुकेश गिरी, ये 5 भाई थे। बहुत अच्छा परिवार है और इस गांव में मुझे लग रहा है कि सबसे धनी परिवार है। अब बहुत बड़ा सा घर है, 5-7 उसमें CCTV लगे हैं। एक स्कॉर्पियो गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी। अच्छा खासा परिवार था। और एक और इसमें बात आई कि इनका जो एक भाई मुकेश गिरी था, 2022 में उसने भी सुसाइड कर लिया था। तो कुछ लोगों ने इनका पैसा लिया हुआ था। तो प्रथम दृष्टया कारण समझ में आया कि जैसे एक 2 नाम लिया है उन्होंने, मेरा पैसे 25 लाख रुपए पहले लिए थे, नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने वीडियो बनाए थे, कई मृतक ने कई वीडियो बनाए थे। ये वीडियो हैं पुलिस के पास, उनके भाई ने दिया है। उनका दोनों मोबाइल वहाँ मौके पे मिल गया था, उनका उनकी पत्नी का।
तो घटना इस तरह से हुई है कि इन्होंने अपनी इनका एक बेटा था, एक बेटी थी श्रद्धा 3 वर्ष की, बेटा जयदीप 1 वर्ष का, पत्नी कोमलगिरी थी 25 वर्ष की, और खुद इनकी आयु 28-29 साल नहीं होगी। और तीन वहाँ पे कट्टे बरामद हुए, इनके भाई ने लाके दिया है। और प्रथम दृष्टया सुसाइड ही लग रहा है, क्योंकि मृत्यु का कारण पता लग जाए तो और पुख्ता कड़ी से कड़ी जोड़ के हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें 1-2 बातें शंका भी पैदा करती हैं, जैसे 3:09 से 7 बजे तक इनका CCTV बंद रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है, क्यों बंद रहा है। तो और अभी बच्चे को भी जो चोट लगी है उसमें आर्म्स की नहीं दिख रही थी, एक कैंची भी मिली है जिसमें खून लगा हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कई एंगल से देखना है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि सुसाइड है और वो पैसे लोगों ने इसके लिए रखे थे, तो उस नाते इन्होंने खुद का वीडियो इनका है, इनके भाई ने को बोला है, बताया है, देखा है। और बाकी इनके भाई नौकरी करते थे मुंबई में, अच्छा खासा परिवार था। डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला, एसपी, एडिशनल एसपी और तमाम थानों की फोर्स जब मौके पर पहुंची, छानबीन शुरू हुई, डॉग स्क्वाड को मंगवाया गया और तमाम जानकारियां जुटाने का जब प्रयास किया गया तो तमाम चीज़ें खुल के आई हैं। फिलहाल भाई रामगिरी के तहरीर पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें चंद्रभान गिरी को वीडियो के आधार पर मुख्य आरोपी बनाया गया है और इस पूरे मामले की पड़ताल अब पुलिस कर रही है। देखना होगा कि पुलिस इस बीच कितने लोगों से पूछताछ करती है और आगे क्या मामले खुल के आते हैं। फिलहाल एक ही परिवार में 4 लोगों का सामूहिक आत्महत्या कर लेना कहीं ना कहीं बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। यह भी सवाल उठता है कि वो 3 तमंचे कहां से आए और उन 3 तमंचों में लगने वाली गोलियां कहां से आईं, और जब गनशॉट से 3 लोगों को मारा गया तो 3 खोखे मौके से मिले भी या नहीं मिले। इसके साथ ही तमाम वो सवालिया निशान खड़े होते हैं कि क्या जो पैसा बाकी था चंद्रभान गिरी, उसके संबंध में बजरंग गिरी ने कहीं कोई शिकायत तो नहीं की थी। अगर शिकायत की थी तो पुलिस या प्रशासन ने उस पर क्या कार्रवाई की थी। तमाम सवालिया निशान खड़े होते हैं, तमाम सवालों के जवाब चाहिए और पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश कर रही है, इस पर काम कर रही है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी,